जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं आपके पोर्टफोलियो की धज्जियां क्यों उड़ रही हैं। आपके पोर्टफोलियो के अंदर 40-40, 50-50% की गिरावट क्यों देखने को मिल रही है। हाँ, इस चीज़ को लेके बड़ी दिक्कत में मत जाना कि सिर्फ आप ही के शेयर गिर रहे हैं। एक बार देख लीजिए कि ज़्यादातर शेयर गिर ही रहे हैं। एवरेज बनाने का मन है 40% गिर जाने दो आज की सिचुएशन के अकॉर्डिंग। हाई से देख लीजिए 40-50% गिर गया क्या नहीं गिर गया। और ऐसा शेयर नहीं होना चाहिए। पिछले 5 साल में 20 रुपए का शेयर था, 600 पहुंच गया, तब तो और भी ज़्यादा गिरावट होने दीजिए उसके अंदर। ठीक है, रीजन कौन से हैं उसके बारे में भी यहाँ पर चर्चा करेंगे, कुछ शेयर्स के बारे में भी चर्चा करेंगे। चलिए, पहला रीजन देखिए, काफ़ी सारे रीजन हैं, 4-5 रीजन हैं, उनको हम यहाँ पर देखेंगे। रसिया के अंदर यहाँ पर ऑयल एक्सपोर्ट की कैपेसिटी के अंदर दिक्कत हुई है, क्योंकि यूक्रेन ने पोर्ट्स, पाइपलाइन, टैंकर पे अटैक किया, उसकी वजह से दिक्कतें परेशानी हुई हैं। ये काफ़ी दिन पुरानी, 4 दिन पुरानी न्यूज़ है, अभी भी ये फ्लो हो रही है। आप देख सकते हैं अभी भी ये फ्लो होगी। कहीं कहीं पर कोई यहाँ पर न्यूज़ ने अभी हाल फिलहाल देखिए 15 घंटे पहले ही इसको कवर किया है। ठीक है, तो जिसकी वजह से यहाँ पर जो 40% यहाँ पर एक्सपोर्ट कैपेसिटी वो कम हो गई। ठीक है, तो इसका कितना असर पड़ेगा ग्लोबली, बहुत असर पड़ेगा, इंडिया पे भी इसका असर पड़ेगा। लेकिन 1 अप्रैल से कुछ और खबर देखने को यहाँ पर मिल रही है, उसको भी आप देख लीजिए। दोस्तों, खबर यहाँ पर क्या निकल कर आ रही है 1 अप्रैल से ही। देखिए, अभी तो कल तो छुट्टी होगी मार्केट की, तो ये पहले से ही असर देखने को यहाँ पर मिल गया आपको कि रसिया टू बैन गैसोलीन एक्सपोर्ट स्टार्टिंग अप्रैल 1। गैसोलीन क्या होता है? देखिए, क्रूड नहीं होता है गैसोलीन। आप देखेंगे अगर आप इसको क्रूड समझेंगे तब तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, और लोगों ने इसको क्रूड ही समझा होगा, जब तभी आप आज देखेंगे इतनी बड़ी बड़ी गिरावटें देखने को मिली है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखने की कोशिश करते हैं, इसको बोलते हैं पेट्रोल, एक प्रकार से देखा जाए अमेरिका के अंदर। तो पेट्रोल भी एक्सपोर्ट नहीं होगा। ये पेट्रोल क्यों दिया गया होगा नाम यहाँ पर? आप कहेंगे क्रूड ही तो भेजता है वो, फिर पेट्रोल क्यों दिया गया है नाम यहाँ पर? ठीक है, उसके पीछे का कारण है कुछ। क्या कारण है? उसके पीछे का कारण ये है कि बहुत सारे देश ऐसे हैं जिनके पास बड़ी बड़ी रिफाइनरी नहीं है। इंडिया जैसे कि क्रूड लेता है, उसको रिफाइन करता है। रिलायंस इंडस्ट्री की बात करें, जैसे वो बात करें यूरोपियन कंट्री के अंदर और दूसरे कंट्रीज़ के अंदर उसको एक्सपोर्ट करता है। किसको? डीजल पेट्रोल को, उससे मुनाफा कमाता है। ठीक है, तो ये टेम्परेरी तौर की बात चल रही है यहाँ पर। देखिए, टेम्परेरी तौर पर यहाँ पर रसिया टू इम्पोज टेम्परेरी गैसोलीन एक्सपोर्ट बैन। ठीक है, किसकी वजह से? रसिया यूक्रेन की लड़ाई की वजह से तो वो है ही। यहाँ पर इजराइल ईरान की लड़ाई और अमेरिका की लड़ाई यहाँ पर चल रही है। लड़ाई किस हद तक आगे बढ़ रही है उसको भी स्टेप बाय स्टेप करके यहाँ पर बता देता हूँ। उसका असर कितना देखने को मिल रहा है। देखिए, कहीं इंडिया के अंदर तेल के, गैस के रेट, डीजल पेट्रोल के रेट ना बढ़ जाएं, उसको देखते हुए सरकार का जो मुनाफा होता था उसको भी कम कर दिया। यहाँ पर एक्साइज ड्यूटी घटा दी है इन पर। दूसरा क्या है, यहाँ पर डीजल पेट्रोल को बाहर भेजने पर टैक्स भी लगा दिया है, ताकि विदेशों के अंदर ना भेजा जाए। क्योंकि ये समय ऐसा है कि जितनी भी इंडिया के अंदर कंपनी है, जैसे रिलायंस इंडस्ट्री, ये मुनाफा कमाने के लिए भेज सकती हैं। इंडिया की चिंता इनको नहीं होगी, इस समय भेज सकती हैं। ये मुनाफाखोर तो मुनाफा ले ही लेंगे, वो नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, तो इसलिए ये समझना जरूरी है। इसलिए सरकार का ये एक्शन बहुत अच्छा है, ये पहले ही से ही ले लेना चाहिए था। ये थोड़ा सा लेट कर दिया, ये 1 महीना लेट हो गई सरकार यहाँ पर, 1 महीना लेट हो गई। ये सारा रिस्ट्रिक्शंस पहले आना चाहिए था कि एक्सपोर्ट नहीं होगा, एक्सपोर्ट नहीं होगा डीजल पेट्रोल, तो शायद और अच्छी बात रहती। फिलहाल हमारे पास रिजर्व्स रहता है किसका? क्रूड का। 1, 1.5, 2 महीने, 3 महीने तक का इतना क्रूड हमारे पास। कुछ न्यूज़ में तो आप ये देखेंगे कि 6 महीने तक भी दिखाया जाता है। ठीक है, तो काफ़ी दिन का डीजल पेट्रोल, गैस की बात करें, डीजल पेट्रोल की बात करें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन गैस हमारे पास बड़े बड़े स्टोरेज नहीं है। आता है 10-12 दिन के अंदर, 8 दिन 7 दिन के अंदर कतर से आता था हमारे देश के अंदर, वो चलता रहता था। ठीक है, गैस का एक ऑल्टरनेट ढूंढा गया है, वो सेक्टर बहुत ज़्यादा तेज़ी से भाग रहा है, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे अगली वीडियो के अंदर। फिलहाल तभी हम यहाँ पर यही देखते हैं। तो क्या समझ में आ गया? पेट्रोल अगर बाहर नहीं भेजा जाएगा तो ग्लोबली बड़ी दिक्कत होगी, क्योंकि एक देश दूसरे देश से कनेक्टिविटी है। तो जब नहीं भेजा जाएगा तो डिमांड बढ़ेगी, और जब डिमांड बढ़ेगी तो डीजल पेट्रोल गैस के रेट और ज़्यादा बढ़ सकते हैं, उससे इन्फ्लेशन बढ़ सकता है। एफआईज लगातार माल बेच रहे हैं, गिरावट का एक ये भी सबसे बड़ा कारण है। ठीक है, अभी हाल फिलहाल में एक न्यूज़ निकल कर और आ रही है, उसको भी यहाँ पर कवर कर लेते हैं। दोस्तों, ग्राउंड ऑपरेशन की बात यहाँ पर देखने को मिल रही है कि
3500, देखिए अभी ये सारी चीज़ें हैं कि यूएस मरीन के लगभग 3500 जवान मिडिल ईस्ट पहुँचे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ग्राउंड ऑपरेशन की बात चल रही है, यानी कि ज़मीन पर पहुँच के लड़ाई करना। और दूसरी बात, यहाँ पर जो खर्ग वहाँ पर है जहाँ पर तेल का स्टोरेज रहता है ईरान का और वहीं से एक्सपोर्ट किया जाता है ग्लोबली, उस पर भी कब्जे करने की बात चल रही है। ठीक है, अब बात कितनी सही है कितनी गलत है उसको छोड़ दीजिए। फिलहाल यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बड़ी खबर यहाँ पर देखने को मिल रही है, ईरान ने इजराइल पर केमिकल प्लांट पर अटैक कर दिया। ईरान ने इजराइल के केमिकल प्लांट पर अटैक किया और इजराइल तो लगातार अटैक कर ही रहा है। ठीक है, इसके अलावा देखें तो अमेरिका के E3 सेंट्रिक, देखिए सिंपल भाषा में आप समझिए कि कुछ ऐसे जहाज हैं जो कि आसमान में उड़कर पूरा कंट्रोल करते हैं कि कहाँ पर क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। ऐसे जहाज को भी अटैक किया गया है, किसके द्वारा? ऐसे प्लेन पर भी अटैक किया गया है ईरान के द्वारा। ठीक है, और साथ में अगर हम यहाँ पर देखें तो जगह कहीं नहीं बच रही है। दुबई के अंदर ही जो प्रिंस स्टेडियम है उसके एयरबेस पर भी अटैक किया गया है, जो कि अमेरिका का ही पैसा वहाँ पर लगा हुआ है। तो ईरान पूरी तरह से चौकन्ना है कि कहीं पर भी उसको ऐसा लगता है कि यहाँ से अटैक हो सकता है, वो पहले से ही वहाँ पर अटैक करता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, तो ओवरऑल मिला के अगर हम देखने की कोशिश करते हैं तो अलग अलग कंट्रीज़ के अंदर जो कि अरब कंट्रीज़ हैं उन पर अटैक करता हुआ ईरान इस समय नज़र आ रहा है। जैसे कि हाल फिलहाल की बात करें, ईरान और कुवैत पर वहाँ पर अटैक किया गया ताकि वहाँ से अमेरिका ना आ सके। सऊदी UAE फिर हमले शुरू हो गए हैं, अबू धाबी में फिर अटैक हो गया है, क्योंकि उनको ईरान को लगता है कि कहीं यहाँ से अटैक ना हो जाए। ठीक है, अब होगा क्या अगर आगे आने वाले टाइम में कुछ भी ऐसा कुछ होता है और ये आग आगे की तरफ बढ़ती है और कहीं पर भी तेल गैस को नुकसान होता है, तो बड़ी दिक्कतें परेशानी देखने को आने वाले टाइम में देखने को मिल सकती है। वैसे ही गैस की किल्लत आप समझ सकते हैं कितनी यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो असर इन सारी चीज़ों का इतना हुआ कि कितने सारे शेयर्स आज 5-5% गिरे हैं। दोस्तों मैंने आपसे क्या बोला कि एक साल के अंदर या पिछले 5 साल के अंदर कहीं पर भी ऐसी तेजी बनी है। देखिए पीछे 88 रुपये का शेयर था, जबरदस्त तेजी करते हुए कितना पहुंचा ऊपर की साइड में 685, जबकि कॉपर की रिक्वायरमेंट आगे ही बनी रहेगी, लेकिन ऐसी कहीं पर तेजी बनी है। देखिए इसने 760 रुपये का हाई बना दिया और आज की डेट में कितना है शेयर, ये कितने पे पहुंच गया गिरते गिरते? यहाँ पर आप देख सकते हैं एक महीने में देखिए 21% की गिरावट हो गई है ऊपर की साइड से। ठीक है, तो समझना जरूरी है कि कोई भी एक ऐसा शेयर है जहाँ पर आपका अच्छा मुनाफा, देखिए अब तो बड़ी गिरावट हो गई है। अब तो इसके बारे में आप क्या सोचेंगे निकालने के बारे में? तो बड़ी गिरावट ऑलरेडी हो चुकी है, लेकिन अभी भी कोई एक ऐसा शेयर है जो अभी टॉप पे खड़ा हुआ है? ऐसा तो वैसे बहुत ही कम शेयर है जो टॉप पर खड़े हुए हैं। देखिए गिरावट 8% की एक दिन के अंदर गिरावट हो गई है। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या दिमाग लगाएंगे और स्टॉक मार्केट को क्या समझेंगे? बिल्कुल सिंपल तरीके से काम करना है, बिल्कुल सिंपल बन के, तेज तर्रार मत बनिए। अच्छी खासी गिरावट पे ही शेयर खरीदें। कहीं पर ज़बरदस्त तेज़ी बनी तो ये मत सोच लीजिएगा बस ये इतना ही गिरेगा, उससे ज़्यादा नहीं गिरेगा। तो आपकी गिरावट की तैयारी कितनी कितनी होनी चाहिए? 50-50% की गिरावट की आने वाले टाइम के लिए इतना प्रिपेयर आपको रहना चाहिए। दोस्तों यहाँ पर अगला शेयर होगा IRFC। देखिए कितनी ज़बरदस्त गिरावट है, 87, कभी कितने में पहुँच गया था? 200 रुपये था शेयर, कितना 20 रुपये का। तो आपने तो इसको मजाक में ले लिया, 20 रुपये का 200 पहुँच गया, आप बड़े खुश हो गए। बस गिरावट हुई 100 रुपये के आसपास, आप खरीदने चले। देखिए अभी जो गिरावट है उसका बड़ा रीज़न है, उसके पीछे का रीज़न है, आपको मालूम है कि डीजल पेट्रोल गैस का कितना योगदान रहता है। मतलब सिचुएशन ऐसी बन जाती है कि लोग घर से बाहर ही नहीं निकल पाएंगे, महंगाई, ये सारी चीज़ें। अगर आप पाकिस्तान की एक न्यूज़ अगर सुन रहे होंगे तो वहाँ पर लॉकडाउन लगा है पाकिस्तान के अंदर, लेकिन सैटरडे संडे के लिए। सैटरडे संडे यानी कि फ्राइडे रात 12 बजे से लेके अगला पूरा सैटरडे रहेगा और उसके बाद संडे पूरा रहेगा, रात के 12 बजे तक ये लॉकडाउन रहेगा। उसमें किसी तरह का कोई एयरप्लेन की बात करें वो नहीं उड़ेगा, किसी तरह का कोई भी बाहर आपका प्राइवेट व्हीकल है या कोई भी बाहर नहीं निकलेगा। जब बाहर नहीं निकलेंगे तो तेल की रिक्वायरमेंट ही कम होगी, तो बाहर नहीं निकलेंगे तो फिर इसका मतलब समझ रहे हैं आप क्या? कंपनियां नहीं चलेंगी, कंपनियां नहीं चलेंगी तो इसका मतलब समझ रहे हैं आप क्या? प्रोडक्शन कम होगा, उनको दिक्कत परेशानी होगी। ठीक है, तो अभी भी आप देखेंगे गैस की किल्लत होने की वजह से बहुत ज़्यादा अभी इंडिया के अंदर भी, लेकिन अभी इस चीज़ को कमांड करने की कोशिश की जा रही है, कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन
अगर आने वाले टाइम में इसी तरह की लड़ाई चलती रही और दूसरे देशों से भी रिक्वायरमेंट कम हो गई या फिर बढ़ गई रिक्वायरमेंट, देखिए जब जब इंटरनेशनल लेवल पे सारी चीज़ें बढ़ती हैं, आप देखिए सबसे पहले देखिए एक बड़ा रीजन और है, ये क्रूड रोकना, बैन होना, इससे क्या हुआ है जी, क्या हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ क्या हुआ है। दोस्तों महंगाई को कब तक आप रोकेंगे, रोक नहीं पाएंगे। इंटरनेशनल लेवल पे अगर प्राइस बढ़ते चले गए तो आप ज़्यादा दिन कंट्रोल नहीं कर सकते, कुछ समय के लिए कंट्रोल कर सकते हैं, फिर फाइनली आपको रेट बढ़ाने ही पड़ेंगे। इस तरह से कुछ कर रहे हैं, लेकिन अगर यही 115 रुपये से सीधा 150 रुपये 130 रुपये पहुँच जाए तो फिर आपको तेल के रेट बढ़ाने पड़ेंगे, क्योंकि पीछे से क्रूड सस्ता नहीं आएगा। सस्ता नहीं आएगा तो कहाँ तक, अभी तो एक्साइज की सरकार बोला कि हमें कोई टैक्स नहीं चाहिए, छोड़ दीजिए, बाहर हम नहीं भेजेंगे तो इंडिया के अंदर ही खपत बढ़िया रहेगी। ये कुछ फॉर्मूले लगाए जा रहे हैं, लेकिन अब देखिए रेट अगर बढ़ेंगे तो बाहर से क्रूड महंगा आएगा, क्रूड महंगा आएगा तो फिर वो महंगा ही होगा। यही है, इसके अलावा हम क्रूड किस चीज़ में लेते हैं, डॉलर में, और डॉलर कहाँ जा रहा है मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों अभी थोड़े दिन पहले अगर हम देखें तो ये 94 वाली चीज़ जो कितने पर होती थी, 70 72 75 रुपये के आसपास होती थी, आज की डेट में 94 रुपये के आसपास पहुंच चुकी है, $1 94 रुपये की के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो हम तेल गैस जो भी अभी तक ज़्यादातर लेते हैं वो क्रूड किस में पेमेंट करते हैं, हम करते हैं डॉलर के अंदर, दुनिया डॉलर के अंदर ही पेमेंट करती है। फिलहाल देखिए अभी रसिया के साथ हमारा रुपए में कारोबार चल रहा था कि हम रुपए में ही पेमेंट कर देते थे उनको, ठीक है, लेकिन फिर भी एक चीज़ समझना जरूरी है कि डॉलर का रेट तो नहीं रुक रहा है, क्रूड का रेट भी नहीं रुक रहा है। तो अमेरिका को क्या नुकसान है यहाँ पर? अमेरिका को सबसे बड़ा फायदा यह है कि इस युद्ध को लंबा खींचा जाए, जितना ज्यादा लंबा खींचेगा उसको तो यहां पर फायदा हो रहा है। क्रूड जितना डॉलर का रेट बढ़ेगा अमेरिका को उतना फायदा होता चला जाएगा, जबरदस्त फायदा होगा। तेल पर उसको, तेल के लिए उसे कोई कमी नहीं है, वेनेजुला मिल गया उसको, वहां से तेल लेगा, वो बेचेगा। लीजिए अभी भी गैस हमारे देश में जो गैस कहाँ से आई है, यूएस से आई ना, अमेरिका से आई है। 22 टन गैस हमने अभी मंगाई है, बड़ा मोटा पैसा देके, आने जाने में बड़ा पैसा लगता है, ठीक है, कतर से मिलता था सस्ता जी। इसका सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन तो होगा जरूर, लेकिन इससे बड़ा फायदा है अमेरिका को, इस युद्ध से बहुत ज़्यादा फायदा है। ये अरब कंट्रीज डिस्टर्ब हो जाए, इनकी रिफाइनरी अगले 6-7 महीने ना चले तो इस समय बस एक ही रहेगा ऑप्शन, कौन, अमेरिका। तो अमेरिका गैस तेल वो इतना मार्केट पे कब्जा कर लेगा, डील कर लेगा इंडिया से, चाइना से, बस 2 देश उसके कंट्रोल में आ जाए, इंडिया चाइना, और रसिया और ईरान की दिक्कत परेशानी यहाँ पर चला जाए, और अरब कंट्रीज पर अटैक देखने को मिल जाए तो अमेरिका अपना आप ही सुपर पावर नंबर 1 पर रह जाएगा। समझ बात आ रही है दोस्तों? यहाँ पे देख लीजिए रेल विकास निगम लिमिटेड, तो ये भी 20 रुपये का शेयर होता था, यहाँ पे देखिए कितने का, 35 रुपये का, कितना पहुँच जाता है ऊपर की साइड में, 613, ठीक है। तो आधा कितना हो गया, 300। तो ऊपर से वैसे नॉर्मली 50% के बाद से आपको सोचना चाहिए, लेकिन नहीं, 30 रुपये के हिसाब से फिर आपको सोचना है जी। 30 रुपये तो 300, अभी तो 200 और भी ज़्यादा बढ़े। देखिए अभी यही सारा फॉर्मूला लग रहा है यहाँ पर, जो इतनी बड़ी तेज़ी थी जो आपने इग्नोर कर दिया, इतनी बड़ी तेज़ी जो बनी थी वो इग्नोर नहीं हुई। यहाँ पर सारी चीज़ें दिख रही हैं कि बड़े प्लेयर ने किस तरीके से मार्केट को भगाया था। दोस्तों अगला शेयर यहाँ पर होगा ग्रो, देख लीजिए 7.5% 8% एक दिन के अंदर ही डूब गया। तो बड़ी जब गिरावट होती है तो कोई नहीं बचता है, बचने वाली बात आप कर रहे हैं। चलिए मैं आपको एक शेयर दिखाता हूँ। दोस्तों इस बेचारे की क्या गलती है, तो पहले ही 6-7 रुपये के आसपास पड़ा हुआ है, ये और ज़्यादा गिरा है, देखिए देखिए 6-6.5% गिर गया है, देख रहे हैं आप। तो मार्केट, ये मत सोचिएगा कि 10 रुपये का शेयर है, 7 रुपये का शेयर है, उसको नहीं गिरा सकता है। मार्केट के अंदर देख लीजिए कितनी पावर है, मार्केट नहीं, बड़े प्लेयर के अंदर, कि 6-7 रुपये के शेयर को भी गिरा दिया उसने। तो आज गिराने की ही बात चलेगी, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में हम एक ऐसे सेक्टर के बारे में भी यहाँ पर बात करेंगे जो गैस का ऑल्टरनेट है जी। ऐसा कौन सा सेक्टर है जो गैस का ऑल्टरनेट बन सकता है, समझिए, उसके अंदर तेज़ी बन रही है, उसके बारे में बात करेंगे, और काफ़ी सारे शेयर्स के बारे में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।